वर्ग दसम के लिए बोर्ड एग्ज़ाम 2021 की तैयारी को ध्यान में रखते हुए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तैयार किए गए हैं जो विद्यार्थियों के लिए उपयोगी साबित होंगे। तो आइए प्रथम प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रथम प्रश्न है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली कैसी है। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली कैसी है? तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। नेपाल में कैसी शासन प्रणाली है? तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। उसके बाद है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? तो इसका आंसर है निर्वाचन आयोग। इसका आंसर है निर्वाचन आयोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के नागरिकों को कौन सा अधिकार दिया गया है? तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। किसका अधिकार दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। उसके बाद है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो मैसूर का। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का। उसके बाद है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो इसका आंसर है 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को। निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक कहा जाता है? निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किस नदी को? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। उसके बाद है सिखों के 10वें गुरु एवं अंतिम श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो इसका आंसर है पटना। इसका आंसर है पटना। उसके बाद है अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? अंकोरवाट का विष्णु मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो इसका आंसर है सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा। इसका आंसर है सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में स्थापित की गई थी? पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में स्थापित की गई थी? तो आंसर है राजस्थान में। आंसर है राजस्थान में। योजना आयोग को भंग कर किस आयोग को लागू किया गया? योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो इसका आंसर है नीति आयोग। इसका आंसर है नीति आयोग। निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? तो ऑप्शन में है बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इनमें से सभी। तो बीमारू राज्य में ये तीनों राज्य आते हैं, इसलिए इसमें आंसर होगा इनमें से सभी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ? भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ? तो 1980 में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है जाडूगोड़ा। यूरेनियम का प्रमुख केंद्र है जाडूगोड़ा। सुनामी कहाँ आती है? सुनामी समुद्र में आती है। सुनामी कहाँ आती है? तो सुनामी समुद्र में आती है। उसके बाद है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो यह है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो इसका आंसर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसका आंसर है APJ अब्दुल कलाम। उसके बाद है बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? बोलीविया में संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो इसका आंसर है पानी की कीमत में वृद्धि। पानी की कीमत में वृद्धि। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पे है? संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पे है? तो इसका आंसर है पटना। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? पटना। वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है धर्म पर। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है धर्म पर। निम्नलिखित उद्योगों में से कौन से कृषि पर आधारित नहीं है? सीमेंट उद्योग। कौन सा उद्योग? सीमेंट उद्योग। वार एंड पीस किसकी रचना है? लियो टॉलस्टॉय की। वार एंड पीस किसकी रचना है? लियो टॉलस्टॉय की। चावल है खरीफ फसल। चावल कैसी फसल है? तो खरीफ फसल है। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इसका आंसर है नियंत्रित अर्थव्यवस्था को। इसका आंसर है नियंत्रित अर्थव्यवस्था को। उसके बाद है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है?
सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन है। कौन सी संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन है। WTO विश्व व्यापार संगठन, WTO विश्व व्यापार संगठन कब बना? 1995 ईस्वी में। कब बना? तो 1995 ईस्वी में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई 1907 ईस्वी में। टाटा एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई 1907 ईस्वी में। उसके बाद है, किसने कहा? संसाधन होते नहीं बनते हैं। संसाधन होते नहीं बनते हैं, जिमरमैन ने। किसने कहा? जिमरमैन ने कहा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त साधन है? इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? इसका आंसर है व्यवसायिक बैंक। इसका आंसर है व्यवसायिक बैंक। उसके बाद है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो 1952 ईस्वी में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में हुआ। उसके बाद है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? तो इसका आंसर है 1930 डांडी यात्रा से। 1930 डांडी यात्रा से। निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को जो है प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। किस क्षेत्र को? कृषि क्षेत्र को जो है प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? यहाँ पे ध्यान देना है, कौन सा नहीं है। तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो विद्युत ऊर्जा। कौन ऊर्जा? विद्युत ऊर्जा। उसके बाद संचार का सबसे उत्तम या सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो इसका आंसर है मोबाइल। उसके बाद है कि भारतीय वित्तीय वर्ष होता है। भारतीय वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। उसके बाद है सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो आंसर है 2005 ईस्वी में। कब? 2005 ईस्वी में। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी कैसी दिखाई देती है? बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी कैसी दिखाई देती है? तो पृथ्वी नीला दिखाई देती है, नीला ग्रह। आज के लिए बस इतना ही। कल कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आप लोगों के बीच आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।